एक समय था जब पृथ्वी पर अन्याय और अधर्म की हावी हो गई थी। एक दानव था, ब्रह्म दानव, जो अपनी मायावी शक्तियों से सभी को मोहित कर लेता था। उसने देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया था। ब्रह्म दानव ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए सभी राज्यों को अधीन किया और लोगों से उसकी अंधी भक्ति मांगी। जो उसकी बातों का पालन नहीं करते थे, उन्हें उसने सजा दी जाती थी। देवता इस संकट में परेशान हो गए थे। वे माँ दुर्गा की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। माँ दुर्गा ने देखा कि ब्रह्म दानव की अहंकार और अधर्म की शक्तियाँ कितनी बढ़ गई है। माँ दुर्गा ने तय किया कि वह इस दानव को हराएंगी, लेकिन सिर्फ शक्ति और शौर्य से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से। वे ब्रह्म दानव के पास गई और उसे सच्चाई और धर्म का पाठ पढ़ाया। अधिक समय तक ब्रह्म दानव ने इन बातों को नकारा, लेकिन अंत में माँ दुर्गा की सच्चाई और प्यार की शक्तियों के सामने वह हार गया। वह समझ गया कि अहंकार और अधर्म से कोई भी बड़ा नहीं होता। इस प्रकार माँ दुर्गा ने एक बार फिर अधर्म को परास्त किया और धर्म की जीत को प्रमाणित किया। समय के बहुत पहले के दिनों में एक राक्षस था जिसका नाम अंधकासुर था। उसकी एक विशेषता थी कि वह अंधा था, लेकिन उसकी शक्तियां अत्यधिक थीं। एक दिन अंधकासुर ने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि वह मरे बिना अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उसे यह भी सूचित किया कि जब वह अधिकार और अहंकार में खो जाएगा, तभी वह मारा जा सकता है। अंधकासुर ने इस वरदान का दुरुपयोग किया और स्वर्गलोक पर हमला बोल दिया। देवता उसकी बढ़ती शक्ति से चिंतित हो गए थे। उन्होंने माँ दुर्गा की शरण में जाकर सहायता मांगी। माँ दुर्गा ने उनसे कहा कि वे अंधकासुर को मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वह उसके अहंकार को तोड़ना चाहती हैं। माँ दुर्गा ने अपने रूप को एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित किया और अंधकासुर के पास पहुंची। अंधकासुर को उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उनसे शादी के लिए प्रस्ताव दिया। माँ दुर्गा ने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। वह चाहती थी कि अंधकासुर उसे अपनी सभी शक्तियों का उपहार दे। अंधकासुर ने माँ दुर्गा के मोह में आकर उस शर्त को स्वीकार कर लिया। जैसे ही अंधकासुर ने अपनी शक्तियां माँ दुर्गा को सौंपी, माँ ने अपने असली रूप में परिवर्तित होकर उसे मार डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का विनाश किया। समय समय पर असुरों की बढ़ती शक्तियों और उनके अत्याचारों को देखकर देवता चिंतित हो जाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब दो राक्षस बहुत ही प्रमुख हो गए, चंड और मुंड। ये दोनों अपार शक्तिशाली थे और उन्होंने तय किया कि वे स्वर्ग को अपने अधिकार में लेंगे। देवताओं के पास उनकी बढ़ती शक्ति को रोकने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर माँ दुर्गा की शरण में जाकर मदद मांगी। माँ दुर्गा जानती थी कि चंड और मुंड को हराना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी संकल्प किया। वह एक नई योजना बनाई और एक मायावी जंगल में चंड और मुंड को आकर्षित किया। जब चंड और मुंड उस मायावी जंगल में प्रवेश किए, वहाँ का प्रत्येक पेड़, पौधा और पशु उन्हें भ्रांति में डालने लगा। वे दोनों एक दूसरे को खो बैठे और जंगल में घूमते रहे। जब उन्होंने समझा कि वे जंगल से बाहर नहीं निकल सकते, तभी माँ दुर्गा ने अपना प्रकट्य किया। चंड और मुंड ने माँ से युद्ध की चुनौती दी, लेकिन माँ दुर्गा ने उन्हें अपनी अद्वितीय शक्तियों से परास्त किया। जंगल की माया भंग हो गई और स्वर्ग की सुरक्षा पुनः स्थापित हो गई। माँ दुर्गा की विजय को देखकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। अतीत में एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम महिषासुर था। उसने दीर्घकाल तक तपस्या की और फिर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष या देवता मार न सके। इस वरदान की शक्ति से अहंकारित होकर उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। देवता और ऋषियों की पुकार सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर एक अद्वितीय शक्ति का सृजन किया, जिसे हम माँ दुर्गा के रूप में जानते हैं। महिषासुर को यह सूचना मिली कि एक महिला उसका सामना करने आ रही है।
वह अधिक चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि उसके अनुसार कोई महिला उसे हरा नहीं सकती थी। लेकिन जब माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो उसे समझ में आ गया कि उसने गलत अनुमान लगाया था। माँ दुर्गा की अद्भुत शक्तियों के सामने महिषासुर बेबस महसूस करने लगा। उसने समझा कि जो कहावत है कि नारी शक्ति सब पर भारी, वह सच है। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को मार डाला और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। देवता और संसार वासियों ने माँ दुर्गा की स्तुति की और उनके प्रति अपार आभार प्रकट किया। बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट था जिसका नाम अंधिकारी था। वह सम्राट बहुत ही अहंकारी और निर्दयी था। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। उसका विश्वास था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अंधिकारी के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने दुर्गा माँ की आराधना शुरू की और उनसे उनकी मुश्किलों का समाधान मांगा। माँ दुर्गा को प्रजा की पीड़ा देखकर दुख हुआ और वह तय कर लिए कि वह अंधिकारी के अहंकार को तोड़ेंगी। वह सम्राट अंधिकारी के सपने में प्रकट हुई और उसे चेतावनी दी कि वह अपनी क्रूरता छोड़ दे और प्रजा के प्रति दयालु बने, वरना उसका पतन होगा। अंधिकारी ने इसे अपने अहंकार की बजाय माँ दुर्गा की चेतावनी के रूप में नहीं लिया और उसने अपनी क्रूरता में और भी वृद्धि की। माँ दुर्गा ने तय किया कि वह स्वयं पृथ्वी पर आकर सम्राट अंधिकारी को सजा देंगी। वह एक सुंदर युवती के रूप में पृथ्वी पर आई और सम्राट के दरबार में जाकर उससे समाज की भलाई के लिए अच्छा व्यवहार करने की प्रार्थना की। लेकिन अहंकारी सम्राट ने उसे तुच्छ समझकर अपमानित किया। इस पर माँ दुर्गा ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसकी अद्वितीय शक्तियों को देखकर सम्राट भयभीत हो गया और माँ से क्षमा मांगने लगा। माँ दुर्गा ने उसे क्षमा किया, लेकिन उससे प्रतिज्ञा ली कि वह अब से अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय रहेगा। अंधिकारी ने प्रतिज्ञा की और वह एक उत्तम और धार्मिक सम्राट बन गया। प्रजा ने माँ दुर्गा की बड़ी पूजा की और उनके असीम आभार को महसूस किया। एक बार की बात है, कहते हैं कि एक दूरदराज के गांव में सूखा पड़ गया था। इस सूखे की वजह से लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। खेतों में फसलें सूख गई थीं, नदियां सूख गई थीं और लोग बहुत ही परेशान हो रहे थे। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। उन्होंने सभी देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी ने सुझाव दिया कि वे माँ दुर्गा की पूजा करें। उस बूढ़े आदमी के अनुसार माँ दुर्गा अधिकारी देवी थीं, जो संकट में पड़े लोगों की मदद कर सकती थी। गांव वालों ने फैसला किया कि वे एक बड़ी पूजा आयोजित करेंगे, जिसमें वे सभी मिलकर माँ दुर्गा की आराधना करेंगे। पूजा की तैयारियां शुरू हो गई और सभी गांव वाले इसमें शामिल हुए। जब पूजा का दिन आया तो सभी लोग समूह में माँ दुर्गा की पूजा करने जमा हो गए। उन्होंने गाने बजाने के साथ माँ की स्तुति की और उनसे अपने गांव के लिए पानी की प्रार्थना की। रात का समय था और अचानक ही एक चमकती हुई प्रकाश रेखा आसमान में दिखाई दी। इस प्रकाश में से माँ दुर्गा की मूर्ति प्रकट हुई और वे गांव वालों से बोली, मैं तुम्हारी विनम्रता और आस्था को देख रही हूँ। तुम्हारी प्रार्थना को सुना है और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। उसी रात अचानक ही बादल चारों ओर घिर आए और भारी वर्षा होने लगी। गांव वालों की चेहरों पर खुशी की ज्योत जगमगाने लगी। अगले दिन गांव में हर तरफ हरियाली फैल गई और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले माँ दुर्गा का धन्यवाद करते हुए उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लोग दुखी थे क्योंकि वहां पर एक अंधेरे का राजा राज कर रहा था। उस राजा की वजह से गांव में हमेशा अंधेरा रहता था। सूरज की किरणें वहां पहुंचती ही नहीं थी। बच्चे खेल नहीं सकते थे और खेतों में फसलें सूखने लगी थी। गांव वालों ने समझा कि अब सिर्फ दुर्गा माँ ही उनकी मदद कर सकती है। वे सभी मिलकर मंदिर में पूजा आयोजित किया। जब वे माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे, तभी माँ दुर्गा का आवाज सुनाई दिया,
तुम्हारी प्रार्थना मुझे सुनाई दी है। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। माँ दुर्गा ने अंधेरे के राजा से युद्ध करने का संकल्प लिया। एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें माँ दुर्गा की विजय हुई। अंधेरे के राजा को पराजित होते हुए अपने दुनिया में वापस जाना पड़ा। जब अंधेरे का राजा हारकर चला गया तो सूरज की किरणें फिर से गांव में पहुंची। खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चे खुशी से खेलने लगे और गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के सभी लोग माँ दुर्गा का धन्यवाद कर। गहरे जंगल में एक सुंदर ताल था जिसे मनमोहक ताल कहते थे। यह ताल अपनी अद्वितीय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि जो भी इस ताल में पानी पीता वह ताल का दास बन जाता। एक दिन गांव के एक युवक ने ताल के पानी को पी लिया और वह ताल के वश में चला गया। जब गांव वाले इसे देखते हैं वे चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा की कृपा से ही संभव है। सभी गांव वाले मंदिर जाते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि वह उनके गांव के युवक को मनमोहक ताल के जादू से मुक्त करें। माँ दुर्गा उनकी प्रार्थना को सुनती है और जंगल में प्रकट होती है। वह ताल के किनारे जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों से ताल के जादू को तोड़ देती है। जैसे ही माँ दुर्गा ने ताल के जादू को तोड़ा, गांव के युवक को उसकी सारी स्मृतियां वापस आ जाती हैं। वह अपने घर लौटता है और गांव वाले माँ दुर्गा का धन्यवाद करते हैं। इस घटना के बाद गांव वाले माँ दुर्गा की महाकवि में एक बड़ा मेला आयोजित करते हैं, जिसमें वे माँ की महिमा में गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाला किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। एक दिन वह खुदाई करते समय जमीन में गड़ा हुआ एक पुराना चिराग पाया। चिराग बहुत पुराना और धूल से सना हुआ था। किसान ने चिराग को अच्छी तरह से साफ किया। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। लालच देखते ही देखते किसान के मन में चढ़ गया। पहली इच्छा के रूप में उसने अपार धन की मांग की। जिन्न ने उसकी इच्छा को पूरा किया। फिर उसने अमरत्व की इच्छा की, जिसे जिन्न ने भी पूरा किया। लेकिन जैसे जैसे लालच बढ़ा, किसान का अहंकार भी बढ़ता गया। उसने अपनी तीसरी इच्छा के रूप में मांगा कि वह सारे गांव पर राज करे। जिन्न ने चेतावनी दी कि ऐसा करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन किसान ने सुनी नहीं। जिन्न ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा किया। लेकिन जब किसान को समझ में आया कि उसने अपनी लालच में गांव वालों के साथ अन्याय किया, वह पछताने लगा। गांव वाले माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाए। माँ दुर्गा प्रकट होकर आई और जिन्न से उसे चिराग में वापस जाने को कहा। माँ दुर्गा ने किसान को समझाया कि लालच में डूबकर अधिकार और सत्ता की तलाश में हम अक्सर अपने मूल मानवता और सजीवनी शक्तियों को खो देते हैं। गांव वाले माँ दुर्गा का आभारी थे और किसान ने अपनी गलतियों का आभारी एहसास किया। बहुत समय पहले एक गांव था जिसे अदृश्य गांव कहते थे। यह गांव जब चाहे अदृश्य हो जाता था। यह किसी जादुई शक्ति की वजह से होता था, जिसे केवल गांव के प्रमुख को ही पता था। लेकिन एक दिन जब गांव का प्रमुख ने इस जादुई शक्ति का उपयोग किया, गांव हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। गांव वाले घबरा गए और उन्होंने माँ दुर्गा से मदद मांगी। माँ दुर्गा आकर जादुई शक्ति का रहस्य जानने लगी। उन्होंने पता लगाया कि जादुई शक्ति का सही उपयोग कैसे होता है और फिर वह गांव को पुनः प्रकट कर दी। गांव वालों ने समझा कि अत्यधिक शक्ति का दुरुपयोग हमेशा अन्यायपूर्ण होता है। एक राज्य में एक अभिमानी राजकुमार रहता था। वह सोचता था कि उसकी संपत्ति और सत्ता उसे सबसे महत्वपूर्ण बना देती है। वह अपने प्रजा को तंत्रित करता था और उनसे अधिक उपकरण मांगता था। एक दिन जब उसने अपनी प्रजा से अधिक अन्न और सोने की मांग की, प्रजा ने माँ दुर्गा की पूजा की और उससे मदद मांगी।
माँ दुर्गा राजकुमार के पास आई और उससे कहा कि वह अपने अभिमान को छोड़ दे और अपनी प्रजा का ध्यान रखे। जब राजकुमार ने सुना नहीं, माँ दुर्गा ने उसे एक साधारण ग्रामीण के रूप में जीवन जीने का अवसर दिया। राजकुमार ने जल्दी ही समझा कि सच्ची समृद्धि और संतुष्टि सत्ता में नहीं बल्कि अच्छे कार्य, प्यार और समझदारी में है। जब वह अपनी गलतियों का एहसास कर लिया, माँ दुर्गा ने उसे पुनः उसकी असली स्थिति में लौटा दिया। इसके बाद राजकुमार ने अपनी प्रजा के साथ अधिक समझदारी और प्रेम से व्यवहार किया।